हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर चतुर्भुज। तो आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और आज के क्लास में आपको पता चलेगा जो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, उसके कितने गुण होते हैं। सिर्फ उसका फार्मूला रटने से काम नहीं चलेगा, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिएगा समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम। पहले समझते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्या डिफिनेशन होता है। समांतर चतुर्भुज का परिभाषा होता है वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो लेकिन कोई भी कोण आपस में बराबर न हो, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। पहले हम आपको एक चित्र से समझाने का प्रयास करते हैं। इसका फिगर होता है, आप याद रखिएगा, इसको हम ये समांतर चतुर्भुज का फिगर है। यहाँ पे इसका नामकरण करते हैं ए, बी, सी और डी। इसका मतलब ये हो गया जो ये दोनों के बीच में इक्वल दूरी होगा, जस्ट लाइक ट्रेन का पटरी। देखते हैं वो दोनों के बीच में थोड़ा भी गैप होगा तो ट्रेन गिर जाएगा। यहाँ पर भी वही बात है, थोड़ा भी गैप नहीं होना चाहिए, एकदम इक्वल। अगर यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस होगा तो यहाँ पर भी इक्वल होगा, तभी पैरेलल होगा। यहाँ पे ये भुजा जो होगा L, ये भी L होगा और ये B होगा तो ये भी भुजा B होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं भुजा AB बराबर CD और भुजा AD बराबर BC, ये बराबर होगा। यहाँ पर जो बात आपको ध्यान देना होगा, इसमें बहुत बच्चे को ये पता नहीं होता है कि ये कोण इसके बराबर होता है और ये कोण इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण को इस तरह से लिखते हैं, कोण A बराबर कोण C और कोण D बराबर कोण B। ये दोनों एंगल बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा, लेकिन दोनों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। देखिए जब भी पैरेलल होगा तो ये दोनों का एंगल जो होगा ये 180 डिग्री होगा। दोनों को जोड़िएगा, यहाँ पर कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, कोण D और कोण C बराबर 180 डिग्री, कोण D प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, कोण B प्लस कोण C, कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, कोण B प्लस कोण A, कोण B प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर ये कोण और ये कोण दोनों मिला करके 180 डिग्री होता है। ऐसा क्यों होता है, जब हम लाइन एंगल पढ़ाएंगे उसमें अच्छे तरीके से सबको समझाएंगे। पहले ये बात आप समझ गए होंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कोण A और कोण C को मिलाएंगे, ये पहला विकर्ण, कोण D और कोण B को मिलाएंगे, ये दूसरा विकर्ण, और एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि विकर्ण यहाँ पर विकर्ण जो होगा AC बराबर नहीं होगा BD के। आपको चित्र से भी दिखाई दे रहा होगा, ये बड़ा विकर्ण है, ये छोटका है, तो बराबर नहीं होगा। लेकिन जो बात आपको ध्यान देना है, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ये माप होगा उतना ही ये होगा और जितना ये माप होगा उतना ही ये होगा। दो लकीर का मतलब हो गया, अगर यहाँ से यहाँ तक x माप है तो यहाँ पर भी x होगा, अगर यहाँ पर y होगा यानी A से O की दूरी तो यहाँ पर भी O से C की दूरी y होगा। अगर ये y होगा तो ये भी y होगा और ये x होगा तो ये x होगा।
तो यहाँ पर हम लिख देते हैं OA बराबर OC और OB बराबर OD, ये बराबर होगा। अब हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। आप शीर्ष A से इसके सामने वाले भुजा पर लंब डालिए। अपने मन से हम डाल देते हैं, आप इससे यहाँ पर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से फार्मूला समान आएगा। यहाँ पर इसको हम हाइट कहते हैं, हाइट यानी ऊंचाई पढ़ते हैं इसको हिंदी में ऊंचाई, इसको h से लिखते हैं, दिखाते हैं h हाइट। नीचे ये l है, लंबाई को दिखा रहा है, ये ऊंचाई को दिखा रहा है। अब यहाँ पर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका एरिया होगा, एरिया इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है एरिया को समान भागों में बांटता है। अगर इसका एरिया 120 होगा तो ये 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। अगर आप ऐसे BD से बांटते हैं, अगर ये 120 है तो ये 60 होगा और ये भी 60 हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एरिया को दो समान भागों में बांटते हैं। तो इसका क्षेत्रफल देखिएगा यहाँ पे कैसे निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। निकलता कैसे है, तो इसका क्षेत्रफल देख लीजिए 1/2। इसको हम एक बार समझा देते हैं जल्दी से कैसे निकलेगा। 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार L है, ऊंचाई h है। तो हम क्या बोले अभी, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये जो विकर्ण जो होता है एरिया को समान भागों में बांटता है। अगर ये 1/2 L गुना h है तो ये भी 1/2 L गुना h होगा, और दोनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 1/2 L गुना h। तो दोनों को जोड़ेंगे तो LH नहीं आ जाएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए आधार गुना ऊंचाई। इसको, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसका अगर हम यहाँ पर इसका माप दे दे 12 मीटर और हाइट आपको हम दे दे 5 मीटर और हम आपसे पूछे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर आधार कितना है, आधार कितना है 12 मीटर और ऊंचाई कितना है तो 5 मीटर। गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 पंचे 60। यहाँ पर यूनिट क्या है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपसे इसका परिमाप पूछेगा, परिमाप इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, पेरीमीटर। सभी भुजा को जोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए L प्लस B प्लस L प्लस B, सबको जोड़ेंगे तो देखिए 2 बार L है तो L दोनों को जोड़िए 2L और प्लस B भी 2B। यहाँ पर दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए तो L प्लस B। आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको 2 गुना लंबाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई, यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पर इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, 2 गुना लंबाई कितना है 12 मीटर, चौड़ाई कितना है, तो यहाँ पर जब भी परिमाप पूछेगा तो चौड़ाई देगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं अपने हिसाब से, चूंकि सवाल हम बना रहे हैं इसलिए हम माप मान लेते हैं, ये 8 मीटर है। 8 में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 8 20, 20 दूना 40, 40 मीटर इसका परिमाप आ जाएगा। यहाँ पर आप एक बात याद रखेंगे कि सवाल आप देखिएगा पूछ क्या रहा है। सवाल कहेगा कि समांतर चतुर्भुज के लंबाई और ऊंचाई को दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो बस वही जितना गुना कहेगा उसका स्क्वायर गुना हो जाएगा। अगर 2 गुना कहेगा तो 2 दूना 4 गुना हो जाएगा। 3 गुना कहेगा पर लंबाई और ऊंचाई को 3 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा। अगर इसको 5 गुना कर दिया जाए लंबाई और ऊंचाई को तो 25 गुना बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि लंबाई और चौड़ाई को दुगुना कर दिया जाए तो परिमाप कितना गुना होगा, तो बस वही 2 गुना रहेगा। 3 गुना कहेगा तो 3 गुना परिमाप हो जाएगा, 4 गुना कहेगा तो 4 गुना हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।